सो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं शायद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ एक और नए सफ़र में। फिलहाल मैं हूँ गोवा के मडगांव रेलवे स्टेशन पे। सुबह सुबह का वक्त है और सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे गोवा एक्सप्रेस जो है वो डिपार्चर ले रही है। अभी ये दिल्ली से यहाँ पहुँची है और यहाँ से निकल रही है वास्को द गामा की ओर। ऑलमोस्ट अपना ये सफ़र कंप्लीट कर ही चुकी है, थोड़ा सा और बचा है लगभग 25 किलोमीटर का। खैर आगे बात करते हैं। सुबह सुबह का वक्त है और क्या खूबसूरत सी सुबह हुई। आप देखिए एकदम ओवरकास्ट कंडीशन है। उस तरफ हल्का हल्का सूरज निकला था, बाकी मस्त मौसम है। समंदर के थोड़ा करीब है तो ह्यूमिड है वेदर, बट हाँ टेम्परेचर करीब करीब मान लीजिए 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं आज के अपने सफ़र की। मानसून का समय है तो दूधसागर विजिट करना तो बनता है ना। तो जी हाँ, टाइटल और थंबनेल से खैर आप समझ ही गए होंगे। आज हम लोग दूधसागर को पार करने वाले हैं और मुंबई तक की जर्नी तय करने वाले हैं। मुंबई कैसे पहुँचेंगे, कहाँ से ट्रेन बदलेंगे, ये आपको आगे वीडियो में पूरा पता लग जाएगा। देखिएगा, मज़ा आएगा आपको, पूरी स्टोरी आपको बताएंगे। देखिए हमारा पहला टारगेट था दूधसागर को क्रॉस करना और दूसरा टारगेट था मुंबई पहुंचना। वाओ क्या सीन लग रहा है। अब अगर बात की जाए गोवा के बारे में तो ओवर रश नहीं है, मानसून का समय है, ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे पहुँचते नहीं हैं। यहाँ से मुंबई की ट्रेनें आराम से खाली जा रही हैं। डायरेक्ट अगर जाना होता तो सारी ही ट्रेनों में टिकट मिल रहा है। ह्यूमिड इतना ज़्यादा है ना कि अभी जस्ट नहा के पहुँचे हैं और पूरा स्वेटिंग हो गया। खैर आज हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ट्रेन नंबर 18048 यानी कि अमरावती एक्सप्रेस में, जो कि आपका वास्को द गामा से लेकर हावड़ा के बीच में चलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेन है, बहुत लंबी दूरी की ये गाड़ी है। और एक्चुअली हमें तो लोंडा तक ही जाना है, लोंडा या हुबली तक। तो हमें करंट में सीट मिल गई अराउंड 25 सीट 2 टायर में, 3 टायर में लगभग 60 के आसपास, और स्लीपर में भी सीट जो है वो निकली थी। तो फिलहाल तैयार हो जाइए आप लोग मज़ेदार सफ़र के लिए। हवा चलना चालू हुई, चलिए जी, थोड़ा रिलैक्सिंग है ये। और आपको आज दूधसागर फॉल्स दिखाने वाले हैं और मुंबई तक की जर्नी डिटेल में पूरा शुरू करते हैं। मडगांव स्टेशन आप देख लीजिए, यहाँ पे अच्छा खासा रश था सुबह सुबह के वक्त। अभी गोवा एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँची है। बाकी सुविधाओं के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ देखो रिटायरिंग रूम वगैरह, IRCTC का एग्जीक्यूटिव लाउंज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हम लोग यहीं बाहर ही रुके थे, प्लेटफॉर्म नंबर इस तरफ, 1 नंबर साइड नहीं, अपोजिट साइड जो एग्ज़िट है यहाँ पे। ठीक ठाक रेट में भी होटल्स भी मिल गए, क्योंकि सीज़न नहीं है तो रेट भी उतना एक्सपेंसिव नहीं था। ये देखिए यहाँ पे सबसे कोने वाले प्लेटफॉर्म यानी कि 6 नंबर पे खड़ी है तेजस एक्सप्रेस, मुंबई से मडगांव को आने वाली। अब क्योंकि मानसून टाइम टेबल चल रहा है तो गाड़ियों को एक्स्ट्रा टाइम दिया होता है, स्लो डाउन की जाती है गाड़ियाँ। जिन गाड़ियों को अराउंड 6 से 8 घंटे लगना होते हैं उनको 10-12 घंटे दिए होते हैं। तो सेम डे ट्रेन के लिए वापस जाना पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वंदे भारत जो है वो अप डाउन करती है, एल्स बाकी ट्रेनें जो है एक्स्ट्रा टाइम लेती हैं। तो इस वजह से तेजस जो है खड़ी है, अभी आज निकलेगी वापस टुवार्ड्स आपका मुंबई। स्टेशन पे स्टॉल वगैरह काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, नाश्ते के आइटम आप यहाँ से ले सकते हो आराम से, फ्रूट वगैरह भी मिल रहे हैं। एक चीज़ है कि इस रूट में स्टेशनों पर कहीं कुछ खाना नहीं मिलता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो थोड़ा बहुत अपने साथ लेके चले, हम लोग बैकअप में नाश्ता वगैरह लेके चल रहे हैं, फ्रूट भी लेके चल रहे हैं। प्लस देखेंगे अगर गाड़ी में साइड पेंटर का कुछ हुआ तो ठीक है, एल्स स्टेशन पे तो नहीं मिलता। टिल लौंडा हुबली के अराउंड मिल जाता है फिर भी। बाकी यहाँ देखते हैं कौन सी गाड़ी का रेक जो है वो आ रहा है। प्लेटफॉर्म पे डिस्प्ले तो नहीं हुआ है, मतलब किसी गाड़ी की शंटिंग ही चल रही होगी। राजधानी एक्सप्रेस, मडगांव हजरत निजामुद्दीन, गोवा राजधानी, 2 फर्स्ट AC, क्या बात है। अभी तो शंटिंग चल रही है मेरे ख्याल से। मैंने ऐसे ही सोचा क्यों ना इस गाड़ी का 8 बजे का डिपार्चर है तो चार्ट देखा जाए कि कितनी खाली निकली है। अब मैं बोल रहा हूँ खाली निकली, मतलब मुझे लगा कि यार इसमें सीट निकली होगी, पर जब मैंने चेक किया चार्टिंग में, 2 फर्स्ट AC को चेक किया सबसे पहले, तो ट्रेन जो है ऑलमोस्ट भरी हुई है। मतलब एक भी सीट नहीं निकली है करंट में कहीं के लिए भी। सेकंड AC में 30 सीट निकली है एंड टू एंड में, बाकी थर्ड AC तो पूरा पैक है, कहीं से कहीं तक कोई सीट ही नहीं है। गजब, ये राजधानी भी भरने लगी। यूजुअली गोवा राजधानी खाली जाती है। अपनी गाड़ी 15 मिनट के डिले के साथ चल रही है, बस आती होगी। मौसम बहुत फ्रिक्वेंट चेंज होता है यहाँ पे। अभी देखना, अभी हल्का फुल्का खुला है, धूप निकली ना, थोड़ी देर में बारिश भी हो जाएगी। ये टारसी WG9 मालगाड़ी के साथ एंट्री ले रहा है।
तो आपको पता ही है हम सबके कुछ ना कुछ सपने होते हैं और सपनों को पूरा करने के लिए क्या चाहिए होता है, मेन चीज़ वो होता है पैसा। अब अपनी जो मेन सोर्स है उससे तो हमारे फैमिली के खर्चे पूरे हो जाते हैं, अपने खर्चे पूरे होते हैं, पर एक्स्ट्रा खर्चे जैसे कि घूमना फिरना, लैपटॉप खरीदना, कुछ नई चीज़ खरीदने के लिए हमें एक्स्ट्रा इनकम चाहिए होती है। अब वो कहाँ से लाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पे आप अपने दिन के फ्री टाइम में बैठ के आराम से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, पॉकेट ब्रोकर। चलिए मैं ले चलता हूँ आपको वहाँ पे। इस प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग सिग्नल्स मिल जाते हैं, इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और साथ ही साथ एक यूनिक सोशल ट्रेडिंग फंक्शन जो है वो देखने को मिल जाता है। अब इसमें क्या है कि आप जो सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं जो ऑलरेडी प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उनका ट्रेड हूबहू कॉपी करके आप भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे 130 से ज़्यादा एसेट आपको देखने को मिल जाएगी विद अप टू 92% रिटर्न, और तो और 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे डेली आपको टूर्नामेंट देखने को मिल जाएंगे जिसका पार्टिसिपेशन फ़ी 0 है और प्राइस पूल $250। सच बताओ ना, जब से पॉकेट ब्रोकर है मुझे मिला है मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। मैं जब चाहे जहाँ चाहे ट्रैवल कर सकता हूँ, मुझे अपने फंड्स की चिंता ही नहीं होती। जब भी इस ऐप से मुझे अपना फंड विड्रॉल करना होता है तो मैं अपना कन्वीनियंट वे चूज़ करता हूँ और फंड्स को सीधा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। तो आप लोग भी अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए रजिस्टर कीजिए। और हाँ, मेरा कूपन कोड SHJN यूज़ करना ना भूलें। इससे आपको क्या होगा कि पहले डिपॉजिट पे 100% बोनस मिलेगा। जाइए अभी ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर से बताइए। फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है प्लेटफॉर्म पे WDP 4D लोकोमोटिव के साथ। ट्विन WDP 4D, क्या बात है। ये हुई ना कुछ बात, मतलब ओ हो गुरु, मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो गया। एक तो डीजल लोकोमोटिव वैसे भी रेयर हो गए, हालांकि अभी दूध सागर जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्टिल पूरे डीजल के साथ चल रहा है, बट मेन लाइन पर कहीं भी अब डीजल लोकोमोटिव बहुत कम दिखते हैं और ऐसे में ट्विन डीजल के पीछे राइड, मज़ा आ जाएगा। बाकी ये देखो जनरल अभी तो यहाँ से पूरा खाली है, वास्को से यहीं से गाड़ी पैक होगी, पूरा रश गाड़ी में यहीं से चल रहा है। चलते हैं अपने 2 टायर के कोच पे, जर्नी को फाइनली शुरू करते हैं। और यार मज़ा आ गया, मतलब मैं बता रहा हूँ सच में बहुत खुश हूँ डीजल लोकोमोटिव को देख के। देखो जी, करीब से आपको लोकोमोटिव दिखाना तो आज बनता है। चलते हैं अपने 2 टायर का कोच 2 जनरल के बाद ही है, तो दिक्कत नहीं, आराम से हम लोग पहुँच जाएंगे। अब क्योंकि डीजल लोकोमोटिव है, HOG कनेक्टेड नहीं है, तो पावर जो है वो जनरेटर कार से जा रहा है गाड़ी को। एक खूबसूरत सा डिपार्चर मडगांव स्टेशन से फिलहाल। मैं तो आगे लोकोमोटिव भी दिखा रहा था, तुरंत निकाल दिया, मतलब एग्जैक्ट 5 मिनट रुका है गाड़ी को। मडगांव स्टेशन का वॉशिंग प्लांट, जहाँ पे गाड़ियों को वॉश किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, कोच के डिपो मडगांव। मांडोवी एक्सप्रेस वगैरह यहाँ पे मेंटेन होती है। वेब 4 देखते हैं कौन सी गाड़ी के साथ है। हाँ, मांडोवी एक्सप्रेस का ही रेक है, जिसका रेक शेयर जी हाँ, मांडोवी एक्सप्रेस का ही रेक है, जिसका रेक शेयर कोकण कन्या के साथ है। इस DMU को लीड कर रहा था डीजल लोकोमोटिव, मेरे ख्याल से DMU फेल हो गई होगी।
बांद्रा टर्मिनस मडगांव एक्सप्रेस किरेक। देखिए बस थोड़ा इंतज़ार हो रहा है, घाट सेक्शन में हमारी एंट्री हो जाएगी। उसके पहले ज़रा मौसम की अपडेट मैं आपको दे दूं। पूरा डार्क, घने काले बादल, नॉन स्टॉप बारिश जो है वो मिलने वाली है। फ़िलहाल अपनी ट्रेन पहुंची है मडगांव से निकलने के बाद पहला शेड्यूल्ड हॉल्ट स्टेशन। अब थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुझे दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं आपको ज़रा दिखा देता हूँ बोर्ड कि नाम मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से भी अच्छी खासी भीड़ चढ़ी है अपनी गाड़ी में। WDG4 लाइट लोकोमोटिव से क्रॉसिंग। देखिए जैसे जैसे हम लोग घाट सेक्शन के करीब पहुंच रहे हैं, आप देखो हल्का हल्का फॉग टाइप आना जो है वो शुरू हो गया है। वैसे यार मैंने आप सभी से रूट तो डिस्कस किया ही नहीं आज डिपार्चर होते ही, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले हम लोग निकले मडगांव से, फिर कुलेम कैसल रॉक होते हुए हम लोग पहुंचेंगे लौंडा स्टेशन। अब थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ऐसा है ट्रेन के साथ, अगली ट्रेन जो कि हमें मुंबई के लिए लेना है वो कट टू कट हो रहा है, तो हुबली जाएंगे नहीं जाएंगे वो श्योर नहीं है। हो सकता है लौंडा पे डिपोर्ट करके लौंडा पे थोड़ा टाइम बिताएं और वहाँ से मुंबई की गाड़ी लें। ठीक है, ये आगे का प्लान है। फिलहाल ट्रेन में साइड पेंट्री है, मतलब वेंडर जो है खाना बेचते हुए नज़र आ रहे हैं, समोसे वगैरह बिक रहे हैं, ये चीज़ अच्छी है। बस कुछ ही देर में अभी हम लोग पहुंच जाएंगे और हमारी ट्रेन को माफ़ कीजिएगा, बस कुछ ही देर में हम लोग कुलेम जो वो पहुंचने वाले हैं। तो आप लोग अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, फ़ोन को बढ़िया से रोटेट कर लीजिए, टीवी पे देख रहे हो तो बढ़िया वॉल्यूम थोड़ा अप कर लो। मज़ेदार नज़ारे आप सभी का आगे इंतज़ार कर रहे हैं। फिलहाल ट्रेन के जनरल में मैं हूँ क्योंकि उस तरफ गेट ऑक्यूपाइड थे, यहाँ से रिकॉर्ड करा था। ये देखो जनरल का हाल कुछ ऐसा है। अभी गाड़ी जस्ट निकली है तो ठीक ठाक है, मतलब ख़राब नहीं है, ज़्यादा नहीं कहेंगे। ऑन बोर्ड OBHS वगैरह ज़रूर से है। गाड़ी एवरेज मेंटेन्ड है, मतलब बहुत अच्छी भी नहीं बहुत बुरी भी नहीं। बहुत लंबा सफ़र इस गाड़ी को तय करना है। इस गाड़ी में एक ही टू टायर है, मतलब ये चीज़ कोई मुझे समझ नहीं आया। और ना ही पेंट्री कार है, हावड़ा तक जाने वाली गाड़ी है फिर भी। चलिए, बगल में किसी गाड़ी के तो रेक खड़े हैं, नेम बोर्ड नहीं है इसके ऊपर। फिलहाल कुलेम स्टेशन अपनी गाड़ी पहुंच रही है। GOC WDG4 कुलेम के पहले अपनी गाड़ी कालेम स्टेशन को स्किप कर रही है। करेंटली 8:28 समय हो चुका है। फिलहाल पहुंचे हम लोग कुलेम स्टेशन और फिर से तेज़ बारिश यहाँ पे लगातार हो रही है। बाकी कुलेम स्टेशन के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे अपनी ट्रेन में बैंकर लोकोमोटिव लगाए जाएंगे। लगभग यहाँ से आधे घंटे का सफ़र और बचता है अपनी ट्रेन, उसके बाद दूधसागर को पार कर लेगी। एक और चीज़ है कि यहाँ से अपना जोन भी चेंज हो गया है, मतलब हम लोग KR से यानी कि कोंकण रेलवे से अब SWR यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में एंटर कर चुके हैं। ये पूरा जो सेक्शन है SWR के अंडर में आता है। यहाँ पे अपनी ट्रेन में लोकोमोटिव में माफ़ कीजिएगा सैंड फिलिंग वगैरह भी की गई है, मतलब रेत भरी गई है, क्योंकि आगे घाट सेक्शन है, स्लीपिंग होती है।
क्योंकि आगे घाट सेक्शन है, व्हील स्लिपिंग होती है, इसलिए बालू रेत भरी जाती है लोकोमोटिव में। अब पीछे एक्चुअली बहुत जाना पड़ेगा क्योंकि मैं तो सबसे आगे हूँ। लोकोमोटिव पीछे लग चुका है बैंकर। 8:30 अभी बज चुके हैं। स्टेशन पे सुविधाओं की अगर बात करूँ तो बेसिक ऐसे जो केटरिंग स्टॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। ट्रेन के अंदर भी चाय वगैरह मिल रही है, मतलब बेसिक। अब देखिए लगातार नज़ारे आते रहेंगे, ब्रेक कहीं मिलेगा नहीं। तो जो इतने देर का गैप था ना, इसमें हम लोगों ने बढ़िया से ब्रेकफास्ट कर लिया। पोहा वगैरह अपने साथ लेके चले थे हम लोग, स्टेशन के बाहर से ही हमने ऑर्डर कर लिया था। पोहा वगैरह हम लोग लेके चले थे, हमने ज़ोमेटो कर लिया था। चलो जी, ऑल सेट। मौसम यहाँ कितना फ्रिक्वेंट चेंज होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ पे धूप निकल चुकी है। अभी मात्र 5 मिनट पहले भयंकर बारिश थी, बहुत तेज़ क्लाउड का मूवमेंट यहाँ हो रहा है। और सामने अगर आप देखोगे घाट सेक्शन तरफ, तो वहाँ तो बारिश लगातार होती रहती है, काले बादल। WDG4 इस तरफ, WDG4G गुड्स लोकोमोटिव तैयार है मालगाड़ी के साथ। नदी का बहाव देखिए आप यहाँ पे बगल में जो बह रही है। सोनालियम स्टेशन फिलहाल हम लोग निकले हैं और यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हुई है बैंकर लोकोमोटिव से, ट्रिपलेट्स। सोनालियम पे गाड़ी को लूप किया गया था और कुछ स्टाफ वगैरह मेरे ख्याल से यहाँ पे उतरे हैं, इस वजह से गाड़ी को रोका था। अब मुझे नहीं लगता ट्रेन के अलावा और कोई जरिया है यहाँ पहुँचने का। आसपास तो दूर दूर तक घने जंगल है। फिलहाल दूधसागर स्टेशन पे अपनी ट्रेन आकर के खड़ी हो चुकी है। दूधसागर वाटरफॉल को तो हम लोगों ने पार कर लिया। हालांकि बारिश जो है वो हमें नहीं मिली, पर दूधसागर वाटरफॉल बहुत खूबसूरत मिला है। मतलब पहले भी मैंने देखा है और जितनी बार देखना उतनी बार और खूबसूरत होता चला जाता है, वाकई में, नो डाउट। बाकी इसके आगे हम लोग बढ़ जाएंगे टुवर्ड्स कैसल लॉक, जहाँ पे हमारे बैंकर जो लगे हैं पीछे वो डीएटएच होंगे। उसके बाद सीधा हम लोग लौंडा की ओर बढ़ जाएंगे। समय लगेगा अभी, काफ़ी लंबा सफ़र अभी बचा हुआ है। भारतीय रेलवे के वन ऑफ द टफेस्ट रूट में से ही है। मतलब सोचिए कितनी खड़ी चढ़ाई गाड़ी यहाँ पे चढ़ती है और उतना ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे होते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल नेचुरल खूबसूरती।
चलिए जी, निकलने का समय, डिपार्चर। वाओ, करंजोल स्टेशन फिलहाल अपनी गाड़ी स्किप कर रही है, जो कि दूध सागर के अगला स्टेशन पड़ता है ये। घाट सेक्शन को कंप्लीट करके फिलहाल अपनी गाड़ी कैसल रॉक स्टेशन पहुंच रही है। ART वेन वगैरह खड़ी है यहाँ पे। ये देखो यहाँ का शेड, जहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव रेस्ट करते हैं, जिनका मेंटेनेंस जो है वो किया जाता है, फ्यूलिंग की जाती है। और यहाँ देखो इस मालगाड़ी को कितने इंजन लगे हुए हैं। एक तो लीडिंग लोको भी है, साथ में ब्रेकर्स लगे हैं क्योंकि घाट सेक्शन इसे डिसेंड करना है। 1 2 3 4 इंजन। और देखिए यहाँ पे अपनी क्रॉसिंग हो रही है पूर्णा एक्सप्रेस से, और इसको भी आगे लीड लोको के साथ साथ एक इंजन एक्स्ट्रा लगा हुआ है मेरे ख्याल से ब्रेकिंग के लिए। टोटल 3 लोको थे। यहाँ हो सकता है 1 लीड लोको और 2 ब्रेकर्स हो। चलिए, जैसे ही हम लोग आके खड़े हुए तुरंत पूर्णा एक्सप्रेस को डिपार्चर मिल गया, क्योंकि सिंगल लाइन रूट है तो हमारे आने के बाद ही उसे निकाला गया। बाकी यहाँ पे बैंकर लोकोमोटिव पीछे हटाए जा रहे हैं, इसलिए ट्रेनों को यहाँ पे रोका जाता है कैसल रॉक स्टेशन में। आज तो मौसम हालांकि खुला है, हट भी गए बैंकर लोकोमोटिव और डिपार्चर सिग्नल भी हो गया हमें भी। क्या बात है, बड़ा तेज़ काम हुआ। ये आपकी एर्नाकुलम पुणे पूर्णा एक्सप्रेस। यहाँ अपने ट्विन डीजल लोकोमोटिव। यहाँ से लौंडा की डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो लगभग 24 किलोमीटर और रह जाता है। और मैं आपको बता दूँ, कुलेम और कैसल रॉक दोनों ही जगह अपनी ट्रेन का बात कीजिए यहाँ से लौंडा की डिस्टेंस की ना, तो वो करीब 24 किलोमीटर और बचता है, लगभग आधे घंटे का सफ़र। और यहाँ पे अपनी ट्रेन का 5 मिनट का शेड्यूल स्टॉप है। यहीं कुलेम में भी था, कुलेम में अपनी ट्रेन का 2 मिनट का था स्टॉप। WDG4 निकल चले हम लोग अब यहाँ से भी। बाकी ये जो रूट है ना, आप लोग जब भी यात्रा करेंगे आपको बहुत ज़्यादा मालगाड़ी जो वो देखने को मिलेगी। पैसेंजर ट्रेन बहुत लिमिटेड है इस रूट पे। मेनली गुड्स के आवागमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब वरना अगर आप सोचिए आपको अगर टुवर्ड्स हुबली जाना है या उस तरफ निकलना है साउथ तरफ, तो पूरा घूम के जाना पड़ेगा आपको मैंगलोर होते हुए, बहुत लंबा पड़ जाएगा वो। इस वजह से इस रूट के ऊपर मालगाड़ियों का बहुत फोकस रहता है। वेस्टर्न घाट वाकई में यार बहुत लाजवाब है, मानसून में तो मतलब जन्नत।
फिलहाल लौंडा जंक्शन हम लोग पहुंच चुके हैं और पैरेलल अराइवल अपना हुआ है दादर पुडुचेरी एक्सप्रेस के साथ। WAP4 लोकोमोटिव लेट कर रहा है इसे। चलिए जी, गाड़ी को हमने डिबोर्ड किया। 2 ही मिनट के हॉल्ट के बाद निकल चुकी है लौंडा जंक्शन से। अब यहाँ से अपनी अगली गाड़ी लगभग 3 घंटे के बाद है, तो 3 घंटे हमें यहीं पे बिताने हैं। मज़ा आएगा। स्टेशन का पूरा रॉ एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करूँगा। मुझे सबसे ज़्यादा एक्चुअली एक जर्नी में यही पसंद आता है और आई थिंक आपको भी। तो ये निकल गई अपने सफ़र में आगे हावड़ा की तरफ। यहाँ से धारवाड़ होते हुए हुबली जाएगी पहले। बाकी यहाँ बारिश हो रही है तो छाते का सहारा जो वो लेना पड़ा। बहुत खूबसूरत जगह है स्टेशन के आसपास। देखो वहाँ ले चलने की आपको पूरी इच्छा है। देखते हैं, कोशिश करते हैं अगर वहाँ पहुँच पाए तो। देखो प्लेटफॉर्म क्रॉस करके 1 नंबर साइड आ चुका हूँ मैं फ़िलहाल। अब बात करते हैं लोंडा जंक्शन के बारे में। तो SWR यानी कि साउथ वेस्टर्न रेलवे में आता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, एक लाइन इधर निकल जाएगी हुबली की तरफ, एक लाइन यहाँ से आती है पुणे से वहाँ मेरठ होते हुए, और इसी से आती है आपकी गोवा एक्सप्रेस। ठीक है, यहाँ पे आके रिवर्सल लेती है, फिर टुवार्ड्स आपका दूध सागर बढ़ती है। अब ज़रा देखते हैं स्टेशन में क्या क्या अवेलेबल है सुविधाएं। वैसे लोंडा पे बहुत बार हम लोग पहुँचे हैं और नाश्ता वगैरह के काफ़ी अच्छे आइटम यहाँ पे मिल जाते हैं। साउथ इंडियन वगैरह, चाय कॉफ़ी भी मिल जाती है। वैसे इसके आगे प्रायोरिटी दी गई है अपनी ट्रेन को, अमरावती एक्सप्रेस को। सामने से मेरे ख्याल से ये हरिप्रिया एक्सप्रेस जो है वो एंट्री ले रही है। जैसे ही अपनी ट्रेन निकली इसको अराइवल दिया गया और इधर इसके डिपार्चर का सिग्नल हो गया। लालागुड़ा वेब 7। तीस 572। जी हाँ, हरिप्रिया एक्सप्रेस। भुसावल वेब 4। विथ दादर पुडुचेरी। क्या ज़बरदस्त, क्या प्यारी हॉकिंग। हरिप्रिया एक्सप्रेस का डिपार्चर। स्टेशन पे तो अचानक अभी फ़िलहाल शांति थी और सामने से अभी मालगाड़ी आ रही है WDG 4G के साथ। ओ माफ़ कीजिएगा, 6G है ये तो। भाई साहब बहुत पावरफुल लोकोमोटिव है ये, और वो भी ट्विंस। ज़्यादा बड़ा नहीं, 2 ही प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन है। हालांकि जंक्शन स्टेशन है और स्टॉल वगैरह, वेंडर वगैरह स्टेशन के सेंटर में। आगे चलकर वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर से बारिश शुरू हो गई। यहाँ का वेदर भी बहुत फ्रिक्वेंट चेंज होता है। घाट सेक्शन के एकदम करीब है और सिग्नल हो गया। और देखो डिपार्चर सिग्नल मिल गया मालगाड़ी को। स्लो डाउन करके निकाल रहे हैं यहाँ से। स्टेशन क्या मस्त लोकेशन पे, दोनों तरफ घने जंगल, ये देखो, और पूरा ग्रीन है। देखो ओह, एक और मालगाड़ी, ये लोडेड मालगाड़ी पक्का दूधसागर से आ रही है ये, मतलब दूधसागर वाले रूट से। WDG 4।
मौसम ऊपर से देखो, अभी धूप निकली थी फिर से चेंज हो रहा है, बादल आ रहे हैं। देखना थोड़ी देर में बारिश जो है वो शुरू हो जाएगी। मालगाड़ी को सिग्नल नहीं है, ब्रेकिंग हो रही है। ट्रैक मेंटेनेंस मशीन देखिए SWR की। बैक टू बैक अराइवल डिपार्चर्स यहाँ पे चल ही रहे हैं और अभी आ रही है जोधपुर बेंगलोर एक्सप्रेस 16507 वाया हुबली होते हुए बेंगलोर जाएगी। एक ज़माने में प्योर डीजल गाड़ी थी ये, अब इलेक्ट्रिक हो चुकी है ये भी, BEP 7 के साथ पहुँच रही है। इटारसी WAP7। वेदर इतना अच्छा है, मौसम इतना अच्छा है, इतनी बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, मानो यहाँ पे 6-8 घंटे बिता सकता है इंसान आराम से सुकून से बैठे बैठे। इवन कहीं लेट जाए ना, ऐसे नींद आ जाए भाई। एक पीस स्टेशन में, प्लस आसपास के सराउंडिंग्स इतने ग्रीनरी है और गाड़ियाँ लगातार आ रही हैं जा रही हैं, ऐसे मज़ा आता है स्टेशनों पे समय बिताने में। LD यानी कि लोंडा स्टेशन पे, वैसे बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये स्टेशन, मैं आपको बता दूँ। अच्छा, मालगाड़ी को रोका था क्योंकि ये जो आप देख रहे हो बेंगलोर वाली गाड़ी, इसको आगे निकालना था। बेंगलोर वाली ट्रेन तो पुणे वाली लाइन से आई है, ये तो दूधसागर वाले रूट से आई होगी, मडगांव वाले रूट से। चलिए स्टेशन में सेंटर की तरफ थोड़ा वॉक कर रहे हैं। यहाँ देखो फेमस नंदनी का स्टॉल भी है, कर्नाटका में है तो ये आपको ब्रांड मिल ही जाएगा। फूड ऑन ट्रैक वगैरह भी है। मैं तो तारीफ़ करूँगा यहाँ के वेदर की, क्या तो हवा चल रही है बॉस, नेक्स्ट लेवल। IRCTC का देखो साफ़ सुथरा स्टॉल, वड़ा वगैरह चाय वगैरह सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। नॉर्मल स्टॉल भी है देखो। ज़्यादा रश वाला स्टेशन है नहीं, यहाँ पे एकदम शांति रहती है। जब ट्रेन आती है तभी थोड़े लोग आपको दिखेंगे, अदरवाइज़ एकदम पीस। यहाँ पे RPF वगैरह है, सिक्योरिटी के तमाम इंतजाम हैं, तो दिक्कत कोई कुछ नहीं है। बाकी हाँ, आगे जो अपनी ट्रेन है ना अगली, वो है SMVB यानी कि बेंगलोर से चलकर मुंबई को जाने वाली स्पेशल ट्रेन, समर स्पेशल ट्रेन, जो कि ऑलरेडी अभी 1.5 घंटा लेट चल रही है, हरिहर से निकली है। देखते हैं यहाँ कब पहुँचती है। वैसे टाइम 2 बज के कुछ समथिंग 10 मिनट का है, 1 घंटा लेट ही आएगी, वो 3 के आसपास ही आना है। सबसे पहले आप ये जगह देखिए जो लोंडा स्टेशन से लगभग 600 मीटर दूर है, एक रिजॉर्ट है, यहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। क्यों पहुँचे वो आगे से चलकर मैं समझाऊंगा। जगह देखिए आप और ये रिजॉर्ट देखिए, क्या खूबसूरत जगह है लोंडा और उसके आसपास का एरिया, मतलब ओ हो फुल ग्रीनरी।